सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी बाई ए। पर ये आता कहां से है इसका डिस्कशन कोई नहीं करता। मैं बेट करता हूं कि किसी भी यूट्यूब के किसी भी चैनल पे इसका डिस्कशन नहीं हुआ होगा कि ये आता कहां से। क्या हाल चाल है बच्चों? चलो तो हम अपने अगले टॉपिक पर चलने वाले हैं। क्लास 10 के अगले टॉपिक चुनिए, एक्सरसाइज 2.2 के पहले की जो फंडामेंटल्स हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल बेसिकली किसे कहते हैं ये डिस्कशन हो चुका है अपना, जीरोस किसे कहते हैं ये भी डिस्कशन हो चुका। तो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, आप अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर रोज नए नए वीडियोज के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको पता चलता रहे कि आज हमने क्या यहाँ पर डिस्कशन किया है। 5 मिनट की वीडियो सिर्फ होती है हमारी, 5 मिनट में आपको हर रोज एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस एक से ज्यादा तरीके से सॉल्व किए जाएंगे ताकि आपको ऑप्शन मिले अपने तरीके को चुनने का। तो चलिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि जो क्लास 10 की जो टॉपिक है कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, तो यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेसिकली हैंडल करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए कि जनरल इक्वेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप सबको पता होगा जनरल इक्वेशन क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस c। ये जनरल इक्वेशन है जिससे हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर a, b एंड c जो कांस्टेंट है इनको हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट्स। तो जीरोस का क्या मतलब हुआ कि x की कौन सी वैल्यूज रखी जाए कि इसे सॉल्व करने से आंसर मेरा सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर है वो जीरो है। तो लेट्स सपोज चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए मैंने बताया कि जितनी मैक्सिमम पावर रहेगी, इसकी मैक्सिमम पावर 2 है सिंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो इसके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स रहेंगे वो 2 रहेंगे। तो लेट्स सपोज इसके 2 रूट्स हम मान लेते हैं, वन रूट इज अल्फा एंड अदर रूट इज बीटा। हमने इसके 2 रूट मान लिए। इट मींस x इज इक्वल टू अल्फा पर एंड x इज इक्वल टू बीटा पर सॉल्व करने पर इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो 0 आएगा। तो अगर मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा इसके सॉल्यूशन है, इट मींस x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा ये इसके फैक्टर्स होंगे। इट मींस अगर मैं x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को ये इक्वेशन वापस मिलनी चाहिए। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या आउटकम निकल के आता है और उस आउटकम से हम लोग क्या क्या डिराइव कर सकते हैं या क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए मैंने मल्टीप्लाई किया x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। मल्टीप्लिकेशन आई थिंक आप लोगों को आता होगा, पहले x पकड़ना है और इन दोनों से मल्टीप्लाई करना, देन अल्फा पकड़ना है फिर इन दोनों से मल्टीप्लाई करना। तो सबसे पहले मैंने x लिया, x इंटू x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। So it comes as x² minus alpha plus beta x plus alpha beta, right? यहां तक तो कोई समस्या नहीं, मैंने सिंपली दो पॉलिनोमियल्स को, दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके एक पॉलिनोमियल निकाल दिया। अब जो ये पॉलिनोमियल निकला, ये पॉलिनोमियल किसके बराबर होना चाहिए? इसके बराबर। ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन बराबर होना चाहिए। अब इन दोनों में हम क्या देखते हैं, यहाँ x² का कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ x² का कोएफिशिएंट क्या है a। तो इसको हम लोग x² का कोएफिशिएंट 1 करने के लिए पूरे इक्वेशन को a से डिवाइड करेंगे, देन इट विल कन्वर्ट इनटू x² प्लस b बाई a इनटू x प्लस c बाई a। अब आप इन दोनों को इक्वेट करो, x² का कोएफिशिएंट मैंने बराबर कर दिया, इट मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू लेट्स से माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b बाई a। इट मींस अल्फा प्लस बीटा is equal to minus b by a and alpha beta is equal to c by a, alpha into beta is equal to c by a। तो ये रहेगा मेरा फाइनल कंक्लूजन। फाइनल कंक्लूजन देखिए किस तरीके से मैंने प्रूव किया। नॉर्मली जो आप जहां भी पढ़ते होंगे, जिस भी स्कूल में पढ़ते होंगे, वहां पर आपको फाइनल रिजल्ट बताया जाता है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी बाई ए। पर ये आता कहां से इसका डिस्कशन कोई नहीं करता। मैं बेट करता हूं कि किसी भी यूट्यूब के किसी भी चैनल पे इसका डिस्कशन नहीं हुआ होगा कि ये आता कहां से। तो मैंने आपको ये दिखाया, मैं यहां पर सिर्फ आपको रट्टा मरवाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं लॉजिक्स के साथ बात कर रहा हूं कि ये जो रिजल्ट आते हैं ये आते कहां से,
ताकि किसी भी तरीके का क्वेश्चन किसी भी तरीके से मोल्ड करे, आप बीट नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप देखिए सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, मैंने रूट्स क्या माने थे, अल्फा एंड बीटा, तो सम ऑफ रूट्स क्या आता है माइनस बी बाई ए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स क्या आता है सी बाई ए। तो फाइनल कंक्लूजन हम करते हैं क्या, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये मेरा फाइनल कंक्लूजन है। तो अब देखिए, अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि आपको दो रूट्स दे दें और बोले कि भाई बताओ कौन से इक्वेशन है, या फिर आपको सम ऑफ रूट्स एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स दे दे, आपको बताए कि क्या इक्वेशन क्या बनने वाली है। तो अगर मुझे सम ऑफ रूट्स देता है तो इट मींस पहले मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा, फिर अल्फा इंटू बीटा निकालूंगा, फिर इस इक्वेशन में रख दूंगा, ठीक है। तो इट मींस अगर मुझे अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ तो इक्वेशन क्या बन के आती है, मैं थोड़ा सा रब करता हूं, एक पॉइंट को रब करता हूं, इसको रब करता हूं। So if alpha and beta are given, then equation क्या बन के आएगी, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स। इक्वेशन ऐसे बनेगी, ठीक है। आप देख सकते हैं x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स। तो यहां पर जो हमने फाइनली कंक्लूड किया कि अगर मुझे रूट्स दिए हुए हैं तो किस तरीके से मैं इक्वेशन बना सकता हूं, अगर मुझे इक्वेशन दिया हुआ है तो किस तरीके से मैं रूट्स निकाल सकता हूं, और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस कह लो आप या रूट्स कह लो, जिसको मैं रूट्स बोल रहा हूं वही जीरोस है। तो जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, इसके बीच का रिलेशन देखिए, जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, इनके बीच का ये रिलेशन है। तो अब अगले वीडियोस में हम डिस्कशन करेंगे कुछ क्वेश्चंस और उसके बाद फिर हम चलेंगे एक्सरसाइज पर। थैंक यू।